युगों पहले, जब न दिशा थी न काल, केवल ब्रह्म ही थे, तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने का संकल्प लिया। उन्होंने पंच महाभूतों अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी को देवतुल्य रूप देकर उत्पन्न किया। लेकिन एक समस्या थी। ये देवगण भूख और प्यास से व्याकुल थे। इसके बाद सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रजापति, हमारे भीतर चेतना है, शक्ति है, पर हम कहां निवास करें? हमें एक ऐसा शरीर चाहिए जहां हम वास कर सकें और तृप्ति प्राप्त हो। ब्रह्मा ने विचार किया और सबसे पहले गाय का शरीर रचा। देवताओं ने उसे देखा और बोले, प्रजापति, ये शरीर हमारे योग्य नहीं है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने घोड़े का शरीर बनाया। देवताओं ने उसे भी अस्वीकार कर दिया। प्रजापति, ये शरीर भी हमारे लिए उपयुक्त नहीं। कुछ क्षण मौन रहने के बाद ब्रह्मा ने दिव्य चिंतन किया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने फिर रचा मनुष्य का शरीर। देवताओं ने उसे देखा और आनंद से भर उठे। प्रजापति, यही शरीर उत्तम है, यही हमारा योग्य स्थान है। देवताओं, जो स्थान तुम्हें अनुकूल लगे वही अपना निवास बना लो। तब अग्नि उदर में, वरुण रस में, वायु नासिका में और आकाश शरीर के रिक्त स्थानों में प्रवेश कर गई। तभी भूख और प्यास ब्रह्मा के पास पहुंचे। प्रभु, हमारे लिए भी कोई स्थान निर्धारित कीजिए। मैं तुम्हें सभी देवों में बांट देता हूं। जब ये देव तृप्त होंगे तब तुम भी तृप्त हो जाओगे। पर प्रश्न था, देवों को तृप्त करने के लिए अन्न कहां है? इसके बाद ब्रह्मा ने अन्न की रचना की, परंतु अन्न भयभीत हो गया। उसने सोचा, ज्यों ही मैं उत्पन्न हुआ मुझे खा लिया जाएगा, और वो तुरंत भाग गया। देवताओं ने उसे रोकने के लिए मंत्रोच्चार किए। इंद्रियां, नाक, कान, आंखें, त्वचा, सबने उसे पकड़ने का प्रयास किया, पर अन्न किसी के वश में नहीं आया। अंततः मनुष्य आगे बढ़ा। उसने मुख द्वारा अन्न को ग्रहण किया। तभी जाकर देवता तृप्त हुए, शरीर में प्राण प्रवाहित हुए और जीवन का संचार हुआ। जब मनुष्य ने प्राणवान होकर चारों ओर की सृष्टि को देखा तो उसे अनुभूति हुई, यह विश्व मेरे नियंत्रण में नहीं है, इन सब के पीछे कोई महाशक्ति है। और उसी क्षण उसे परमात्मा का बोध हुआ। उसने जाना कि सृष्टि का एक महान कर्ता है और वही है ईश्वर।